हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर परिवार या सौर मंडल भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम रात में अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? जी हाँ, हमें अनगिनत टिमटिमाते तारे, चांद और एक बहुत सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस दृश्य को देखकर आपके मन में भी हजारों प्रश्न उठते होंगे। तो परेशान न हो दोस्तों, हम आपको चांद तारों की अनोखी दुनिया में ले चलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूं जो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये है सोलर सिस्टम और हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य व उसके 8 ग्रह, उपग्रह व अन्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सूर्य, कुछ ग्रह और कुछ छोटे छोटे अन्य पिंड दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम सौर परिवार के सदस्यों से एक एक करके मिलेंगे और उनसे परिचय करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी, अर्थ है, और यह भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो दोस्तों, हम सोलर सिस्टम पे जाएंगे कैसे? ये एक बहुत विचित्र प्रश्न है, मेरे मन में उठ रहा, आपके भी मन में उठ रहा होगा। तो दोस्तों, चिंता ना करिए, हमने सोलर सिस्टम के भ्रमण के लिए एक रॉकेट तैयार किया है और ये रॉकेट हम लोगों को सोलर सिस्टम की सैर करवाएगा। तो दोस्तों, रॉकेट तो तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए हम लोग उड़ चलते हैं अपनी पृथ्वी से अंतरिक्ष में सौर परिवार की सैर करने। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ पहुँचे। ये दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्य यानी सन, सूर्य के पास पहुँचे। दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया होता है। जैसे आपके घर में एक मुखिया होता है, आपके पिताजी, फादर या आपके दादाजी, और ये सभी सदस्यों का, आप और आपके घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं और आपके घर को अच्छे से कुशलता से चलाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य भी हमारे सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य की अनुपस्थिति में सौर परिवार में जो ग्रह हैं उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। हमारे सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों, सूर्य एक तारा है। तो दोस्तों, ये स्टार या तारा क्या होता है? दोस्तों, ऐसे पिंड जो ऊर्जा व रोशनी देते हैं उनको स्टार कहते हैं, और ये रोशनी उनकी खुद की होती है। तो दोस्तों, सूर्य जलता हुआ कोयले की तरह है। जैसे कोयला जलता है उसी तरीके से सूर्य भी जल रहा है और उससे ऊर्जा व प्रकाश उत्पन्न होता है, और वही प्रकाश हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, सूर्य एक तारा है। अब सूर्य से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों, ये हमारा सौर परिवार का सबसे पहला ग्रह है। ये दोस्तों बुध है, इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दोस्तों, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह है। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। अब दोस्तों, बुध से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला ग्रह कौन सा है। अगला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है, इसे वीनस कहते हैं, या दोस्तों दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। और एक बात बताएं दोस्तों, वीनस ग्रह पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जैसे ही आकार में उतनी ही बड़ी है, इसीलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ये बहुत चमकता है,
इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह से आगे बढ़ते हैं और तीसरा ग्रह देखते हैं कौन सा है। क्या आप पहचान पाए? बोलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पृथ्वी है। ये अपनी अर्थ है। हम इसी पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं जिसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। दोस्तों यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। और अभी हम लोगों ने ब्रह्मांड में कोई दूसरा ग्रह नहीं खोजा जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर ग्रह है जहाँ हम रहते हैं। अब इसके आगे दोस्तों बढ़ते हैं और ये हमारा प्लेन गया और देखते हैं अब कहाँ हम लोग पहुँचे। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये तो रेड रेड जैसा है। ये क्या है? ये दोस्तों मंगल ग्रह है। इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं और यह दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है दोस्तों। और ये हमारा पड़ोसी ग्रह भी है। अब दोस्तों मार्स यानी मंगल से आगे बढ़ते हैं और अपने पांचवें ग्रह के पास चलते हैं। और अब देखते हैं हमारा पांचवा ग्रह कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, ये बृहस्पति ग्रह है। इसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। यह दोस्तों दूरी के हिसाब से पांचवा ग्रह है और ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह भी है दोस्तों। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा ना। अब बृहस्पति ग्रह से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रॉकेट उड़ चला। अब देखते हैं दोस्तों हम कहाँ पहुँचे। ये क्या है दोस्तों? ये तो छल्लेदार ये ग्रह कौन सा है? क्या आप पहचान पाए? जी हाँ दोस्तों, ये शनि ग्रह है। इसको शनि बोलते हैं, सैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं। और यह हमारा सूर्य से दूरी के हिसाब से छठा ग्रह है दोस्तों। और इसके छल्ले पाए जाते हैं। इसको आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये शनि ग्रह है। तो दोस्तों शनि ग्रह से आगे बढ़ते हैं और अपना सातवां ग्रह देखते हैं कौन सा है। ये दोस्तों ये भी तो छल्लेदार ग्रह है। ये कैसा ग्रह है? क्या ये भी शनि है? जी नहीं दोस्तों, ये अरुण ग्रह है, यूरेनस। शनि ग्रह की तरह अरुण ग्रह में भी छल्ले होते हैं, लेकिन दोस्तों ये नीला दिखाई देता है और यह दूरी के हिसाब से सातवां ग्रह है। तो दोस्तों परिचय कर लीजिए आप सभी ग्रहों से, सबका नाम जान लीजिए और दूरी के हिसाब से क्रम जान लीजिए। अब दोस्तों हमारा आठवां ग्रह कौन सा है ये जानने के लिए उड़ चलते हैं और देखते हैं हम दोस्तों आ गए अपने आठवें ग्रह पर। ये दोस्तों हमारा आठवां ग्रह वरुण है। इसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। यह दूरी के हिसाब से आठवां ग्रह है। दोस्तों ये भी नीला दिखाई देता है। अब दोस्तों हम सौर परिवार के मुखिया और उसके ग्रहों से मिल चुके। अब एक बार हम देखते हैं सभी ग्रहों को एक साथ में। तो दोस्तों सबसे बड़ा ये सूर्य है जो रेड जैसा दिख रहा है। ये जलता है, ये ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए यह एक तारा है। बाकी जो 8 ग्रह हैं दोस्तों उनमें ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता, उनमें अपना ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश को ही शोषित करते हैं और उसी से ये गर्म होते हैं, लेकिन ये अपने अंदर जलते नहीं हैं। जबकि सूर्य कोयले की तरह जल रहा है, तो जो पिंड कोयले की तरह जलते हैं वो तारा कहलाते हैं, इसीलिए उनमें खुद की रोशनी और प्रकाश होता है। लेकिन दोस्तों बाकी के ग्रह जलते नहीं हैं। अपनी पृथ्वी के जलती है नहीं, अपनी पृथ्वी शांत है। इसी प्रकार अन्य ग्रह जलते नहीं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए सूर्य है। सूर्य के बाद पहला ग्रह हमारा मरकरी यानी बुध, दूसरा ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह, तीसरा ग्रह दोस्तों हमारी पृथ्वी यानी अर्थ, और चौथा मार्स यानी मंगल ग्रह। ये दोस्तों सूर्य के बहुत करीब हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद के 4 ग्रह सूर्य से काफ़ी दूरी पर हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो ग्रह वो जुपिटर यानी बृहस्पति है। ये देखिए आप कितनी दूरी पे है। सैटर्न शनि इससे भी ज़्यादा दूरी पे है और ये छठा ग्रह है। 7वां ग्रह दोस्तों यूरेनस है
और सबसे दूर का 8वां ग्रह नेपच्यून है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में सौर परिवार के सदस्यों के बारे में जाना और उनका नाम व क्रम सीखा। इसके बाद दोस्तों, अगली वीडियो में हम सौर परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी हम ला रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।